गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 4 नवंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में पहली बार एक्सचेंज प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत किस हॉस्पिटल में की गई है? ऑप्शंस क्या है? दुमका मेडिकल कॉलेज, पीएमसीएस धनबाद, रिम्स रांची या फिर एमजीएम जमशेदपुर। तो ऑप्शन सी जो है रिम्स रांची, ये इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में और भी जानते हैं। रिम्स के ब्लड बैंक में 2 नवंबर को एक्सचेंज प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई है। राज्य में पहली बार गुलेन बार्डी सिंड्रोम के मरीज का इस विधि से उपचार किया गया है। यह थेरेपी कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर है। अब यहाँ पर जानने वाली बात है कि एक्सचेंज प्लाज्मा थेरेपी आखिर होती क्या है। ओके, प्लाज्मा आप लोग समझते होंगे, जब ये कोरोना का, जैसे कोरोना बीमारी में ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि प्लाज्मा डोनेट करने की बात की जा रही है। तो जो एंटीबॉडी बनता है वो ब्लड के प्लाज्मा में ही बनता है। यही कारण है कि प्लाज्मा डोनेट करने की बात की जा रही थी। ओके, तो कई बार शरीर में डेवलप एंटीबॉडी ही शरीर के जरूरी घटकों को नष्ट करने लगता है। ऐसे में उस मरीज के प्लाज्मा को निकाल देते हैं। इसमें प्लाज्मा के साथ वह एंटीबॉडी भी बाहर आ जाता है। उसके बाद नॉर्मल सलाइन व अन्य जरूरी तत्व मरीज में चढ़ाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि रिम्स रांची जो है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका इस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 2002 को हुआ था। एक्चुअली नाम चेंज किया गया था, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाय अपग्रेडिंग द देन राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। पहले ये आरएमसीएस था जो कि 1960 में सेटअप हुआ था, इस्टेब्लिश्ड हुआ था। उसी का नाम बदलकर 2002 में राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कर दिया गया। ओके, और डेट याद रखना है 15 अगस्त है, ना कि 15 नवंबर है। ओके, लोकेशन रांची है। टोटल एरिया ये जो कवर करता है ये 216 एकड़ है। ओके, और अभी जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर मंजू गरी हैं। ओके, और डीन जो है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन रांची यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मंजू गरी यही हैं। ठीक है, मंजू गरी ये दोनों पोस्ट को होल्ड कर रही हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के ऐतिहासिक मुड़मा जतरा मेला का आयोजन किस जिले में किया गया है? देखिए, ये जो जतरा मेला है ये बहुत से डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। रांची हो गया, गुमला हो गया। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि मुड़मा जतरा मेला का आयोजन किस जिले में किया गया है? ऑप्शंस क्या है? बोकारो, दुमका, रांची, सिमडेगा। तो रांची ही इसका आंसर है, ऑप्शन सी। ओके, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये एक आप छोटी सी झलक देख सकते हैं यहाँ पर। रांची जिला के मांडर प्रखंड के मुड़मा गांव में 1-2 नवंबर को ऐतिहासिक मुड़मा जतरा का आयोजन किया गया। कोरोना को देखते हुए सरकारी गाइडलाइन के अनुसार शक्ति स्थल पर पूजा संपन्न की गई। इस दौरान मुड़मा में कोई भी दुकान नहीं लगी। ओके, अब यहाँ पर जानने वाली जो चीज़ है, ये जो मुड़मा मेला है आखिर ये विशेष क्या है, विशेष बातों को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। मुड़मा जतरा मुड़मा नामक एक गांव में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। मुड़मा गांव झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 28 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 पर, NH 75 पर, जिसे रांची डाल्टनगंज, ये डाल्टन नहीं है, डाल्टनगंज है, मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर ये स्थित है। ओके, यहाँ पर दशहरा के 10वें दिन मुड़मा जतरा का आयोजन झारखंड के आदिवासी समुदायों के द्वारा मेला में किया जाता है, मेला के रूप में किया जाता है। लोकगीतों एवं किंवदंतियों के अनुसार जनजातीय समुदाय के उरांव आदिवासी जनजाति जो कि रोहतसगढ़ बिहार के थे के पलायन से जोड़कर देखा जाता है। छोटा नागपुर के इतिहास के अनुसार जब मुगलों ने रोहतसगढ़ पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया तो वहां रह रहे उरांव समुदाय के लोगों को गढ़ छोड़कर भागना पड़ा था। इसी क्रम में वे सोन नदी पार कर वर्तमान पलामू होते हुए वे रांची जिला में प्रवेश किए, जहां मुड़मा में इनका सामना मुंडा जनजाति के मुंडाओं से हुआ। और जब उरांव लोगों ने अपनी व्यथा कथा
मुड़ाओं को सुनाई, तब मुड़ाओं ने इनको पश्चिम वन क्षेत्र की सफाई करके वहां रहने की अनुमति प्रदान की थी और यह समझौता मुड़मा गांव में हुआ था। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने वाली बातें थी, यही कारण है कि इतना कुछ इसमें डाला गया है। देखिए, एक्सप्लेनेशन को लेके बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर वीडियो काफ़ी लंबा जाता है, तो आप ये जान लीजिए वीडियो इतना लंबा इसलिए जाता है क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर आप सोचिए कि ये जो क्वेश्चन था सिंपल चतरा मेला के बारे में, उसी को आंसर करके अगर हम लोग निकल जाते हैं तो इसका जो डिटेल है अब उसको अलग से वीडियो में पढ़ना पड़ेगा। तो एक साथ आपको अगर एक जगह कंटेंट मिल जा रहा तो ये काफ़ी अच्छी बात है ना। आपको एक ही साथ जैसे सीजीएल से लेकर जेपीएससी मेंस इंटरव्यू तक की तैयारी एक ही कंटेंट में हो जा रहा है, तो ये खुशी की बात होनी चाहिए। और यही रीज़न है कि हम लोग भी जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि बाद में इन सब चीज़ों के लिए आपको अलग से किसी सोर्स की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, वैसे टॉपिक्स जिनको वाकई में अलग से पढ़ना चाहिए, काफ़ी डिटेल में जिसे पढ़ना चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं अलग वीडियो। आप देख रहे होंगे कि करंट अफेयर में भी जो क्वेश्चन है उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाता है। तो रीज़न वही है कि उतना डिटेल वीडियो में हम लोग नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हम लोग रखते हैं। ओके, चलिए, इसलिए उरांव समुदाय के 40 पाढ़ा के लोग उस ऐतिहासिक समझौते के स्मृति में मुड़मा जत्रा को आयोजित करते हैं। ओके, यहाँ पर रांची जिले की काफ़ी बात हो रही है, तो हम लोग रांची के बारे में एक बार फिर से रिवीजन करेंगे मैप के थ्रू। झारखंड की अदालतों से ई सम्मन और ई वारंट जारी किए जाने की शुरुआत किस शहर से की गई है? ऑप्शंस क्या है? रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जमशेदपुर, इसलिए यहाँ पर शहर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। झारखंड की अदालतों से ई सम्मन और ई वारंट जारी किए जाएंगे। संबंधित थानों को ईमेल से वारंट और समन भेज दिए जाएंगे। अभी जमशेदपुर से इसकी शुरुआत हुई है और धीरे धीरे सभी अदालतों में इसे लागू किया जाएगा। फिलहाल समन और वारंट मैनुअली जारी किया जाता है, लेकिन अब ई समन और वारंट कोर्ट से सीधे संबंधित थाने को ईमेल के जरिए भेज दिया जाएगा। थानों में समन और वारंट पहुंचने के बाद निश्चित तय सीमा के अंदर उसे तामील आधिकारिक आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। समय पर पालन नहीं करा पाने का वाजिब कारण भी ईमेल से ही थानों को भेजना होगा। ओके, ईमेल से वारंट भेजे जाने के बाद संबंधित थाने में तत्काल वारंट पहुंच जाएगा। वारंट और समन का समय पर पालन होने से संबंधित पक्ष कोर्ट में हाजिर होगा और इससे न्यायिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। चौथा क्वेश्चन है, पहले चरण में कितने स्कूलों को लीडर स्कूल के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है? देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप रेगुलर हैं करंट अफेयर से, झारखंड करंट अफेयर से, तो आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन पहले भी आया था। तो अभी इसको दोबारा इसलिए यहाँ पर रखा गया है क्योंकि अभी इसका जो काम स्टार्ट हुआ है, तो अभी 80 स्कूल में काम स्टार्ट हुआ है, तो एक तरह से ये फिर से न्यूज़ में है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को फिर से रखा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है कि कितने स्कूलों को लीडर स्कूल के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है? कैबिनेट ने दे दी है। ओके, तो ऑप्शंस जो है 80, 100, 60, 120, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए 80, ये इसका सही आंसर है। देखिए, राज्य सरकार 4416 स्कूलों को लीडर स्कूल के रूप में तैयार करना चाहती है। देखिए, जो उद्देश्य है, जो टारगेट है, वो 4416 है। ओके, टारगेट हर पंचायत में एक लीडर स्कूल होने का रखा गया है। अभी यह फिर से न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पहले चरण में 80 स्कूलों को लीडर स्कूल के रूप में अपग्रेड करने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हर जिले से एक बालिका विद्यालय, एक जिला स्कूल और एक कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय को लीडर स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं राजधानी समेत राज्य के 8 बड़े जिलों में एक अतिरिक्त बॉयज़ स्कूल को इसमें शामिल किया जाएगा। यहाँ पहली से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। इसके अनुरूप ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। लीडर स्कूलों में अपना भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला,
इंडोर आउटडोर खेलने की व्यवस्था समेत अन्य संसाधन होने आवश्यक हैं। चयनित लीडर स्कूलों में हर विषय में एक एक शिक्षक होंगे, जबकि हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषय के 2-2 शिक्षक होंगे। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक बार क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर मैप के थ्रू जो डिस्ट्रिक्ट थे उसके बारे में फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे। ओके, तो पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड में ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किस जिले का चयन किया गया है? आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि जो खेती झारखंड में नहीं होती है उसको यहाँ पर एक अच्छी रूप से तैयार करने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। यही रीज़न है कि आपने देखा कि केसर की खेती यहाँ पर की जा रही है, सेब की खेती की जा रही है। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती जो है इसको करने के लिए किस जिले का चयन किया गया है? ऑप्शंस क्या है? रांची, खूंटी, बोकारो या फिर रांची खूंटी दोनों। तो ऑप्शन डी जो है, ए और बी दोनों, रांची खूंटी, ये इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ड्रैगन फ्रूट जिसे बोला जाता है, झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी ने झारखंड में बड़े पैमाने में ड्रैगन फ्रूट की खेती की तैयारी शुरू कर दी है। JTDS के अनुसार झारखंड में 12 से 15% ज़मीन इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। ओके, फिलहाल इसकी खेती प्रयोग के रूप में की जा रही है। इसके लिए रांची और खूंटी जिले का चयन किया गया है। प्रारंभिक चरण में 2 एकड़ में इसकी पैदावार की जाएगी। इसके लिए 10-10 लोगों का समूह बनाया जाएगा। यदि 2 जिलों में इसकी खेती सफल होती है तो आगे दूसरे जिलों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। इस फल में विटामिन ए की मात्रा अधिक होने के कारण यह फल महंगा बिकता है। ड्रैगन की तरह दिखने के कारण पौधे का नाम ड्रैगन रखा गया है, जबकि इससे उगने वाले फ्रूट का नाम ड्रैगन फ्रूट रखा गया है। इसका पौधा कांटेदार होता है। इसकी सर्वाधिक खेती राजस्थान जैसे रेगिस्तानी राज्यों में होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलिए मैप आ गया है। तो रांची और खूंटी ये 2 डिस्ट्रिक्ट की बात हुई है। तो एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रांची जो है, अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल को ये टच करता है एक स्टेट। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये जो है 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। कौन कौन सा? रामगढ़, सरायकेला खरसावां, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग। ओके, चलिए मेरे साथ फिर से काउंट कीजिए। रामगढ़, सरायकेला खरसावां, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा और हजारीबाग। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये बाउंड्री अपनी शेयर करता है। ओके, वहीं अगर हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों की बात करें तो जैसे कि 1899 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए, जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 572। ओके, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात अगर देखा जाए, मतलब कि हर 1000 पुरुष में कितने फीमेल पर्सन हैं, तो ये क्या है? 949 है रांची के लिए। ओके, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर 76.06% है। ओके, 76.06% है। अनुमंडल 2 हैं। अनुमंडल जो है 2 हैं। एक तो आपका रांची सदर हो गया और दूसरा बुंडू हो गया। प्रखंड 18 है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, मतलब MLA के जो सीट होते हैं, तो वो 7 हैं। कौन कौन से हैं? रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरो। ठीक है, और इम्पोर्टेंट रिवर्स, स्वर्ण रेखा जिसका उद्गम स्थल रांची ही है। दक्षिणी कोयल संख, हरमो नदी। तो हरमो नदी से आप रिलेट कर सकते हैं कि जो टैगोर हिल है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे ज्योतिन्द्रनाथ, वो यहाँ रांची आए थे और उनका समाधि स्थल है टैगोर हिल। ओके, काफ़ी फेमस जगह है। तो ये जो ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर थे, इनका जब निधन हुआ था तो इनका अंतिम संस्कार हरमो नदी में ही किया गया था। ठीक है, टैगोर हिल जो है उनका समाधि स्थल है। और एक और है यहाँ पर जो हम लोग जानते हैं, मैस्कुलीगंज। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो एंग्लो इंडियन की बात करें तो एंग्लो इंडियन सिर्फ एक ही जगह है और वो रांची में है, और उसका नाम क्या है? मैक्लुस्कीगंज। ओके, क्या नाम है?
मैक्लुस्कीगंज। ओके, मैक्लुस्कीगंज, एक तरह से टंग ट्विस्टर है ये, मैक्लुस्कीगंज। ठीक है, मैं भी कभी कभी नाम भूल जाता हूँ इसका। मैक्लुस्कीगंज नाम है। तो प्रथम एंग्लो इंडियन गांव है। अभी खैर एग्जिस्टेंस उतना नहीं है, लेकिन चूंकि रिकॉर्ड में है तो ये आपको जाननी चाहिए। इसके अलावा काफ़ी फेमस प्लेसेस हैं रांची में। ओके, चलिए, ये हुआ रांची का एक बेसिक डिटेल हो गया। अब हम लोग जानते हैं खूंटी के बारे में। ठीक है, तो खूंटी जो है, यहाँ आप मैप में देख सकते हैं खूंटी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाउंड्री, किसी भी स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रांची, ठीक है, सरायकेला खरसावां और वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, 1 2 3 4 5 जिलों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था ये 2007 में हुआ था। ओके, अगर सेक्स रेशियो की बात करें, लिंगानुपात, तो ये जो है 997, काफ़ी ज़्यादा है। ओके, काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ये काफ़ी कम है। ओके, मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 210 लोग, एवरेज 210 लोग रहते हैं। ठीक है, अगर अनुमंडल की बात की जाए, सब डिवीजन जिसको बोलते हैं, तो सिर्फ एक है, और कौन सा है वो? खूंटी है। ठीक है, प्रखंड 6 हैं, खूंटी, तोरपा, मुरहू, अड़की, कर्रा, ऐसे ही है। एक और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके, और विधानसभा क्षेत्र 2 हैं। विधानसभा क्षेत्र एमएलए के जो सीट होते हैं, खूंटी, एक खूंटी है, दूसरा तोरपा। हाँ, खूंटी है और तोरपा है। तोरपा प्रखंड भी है। ओके, और इम्पोर्टेंट रिवर्स की बात करें तो यहाँ पर कांची, कारो, करकरी जो है ये फेमस रिवर्स हैं। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो खूंटी जो है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति का अगर रेशियो देखा जाए तो ये खूंटी ही है। रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, परसेंटेज जो है सबसे ज़्यादा खूंटी में ही है। ओके, तो इतना काफ़ी है। हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए, अगर वीडियो आप लोग पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे आप लाइक करते रहें और इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें। काफ़ी अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़कर। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आप लोग कमेंट किया करें, क्योंकि फीडबैक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और यही रीज़न है कि आप कंटेंट में इम्प्रूवमेंट देखते होंगे और डेली बेसिस पर जो कंटेंट है वो दिया जाता है, और लेक्चर के साथ साथ आपको PDF फाइल भी प्रोवाइड किया जाता है। क्विज़ सेशन भी ऑर्गेनाइज किया जाता है टेलीग्राम में, ताकि रिवीजन आपका हो सके। ओके, चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस जिले के बच्चे सबसे ज़्यादा कुपोषण के शिकार हैं? तो पश्चिमी सिंहभूम इसका सही आंसर है। ओके, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है झारखंड देश के सबसे कुपोषित राज्यों में शामिल है। बिहार और मध्य प्रदेश 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां झारखंड से अधिक कुपोषित बच्चे हैं। तो ये भी इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया है। बिहार और मध्य प्रदेश जो है ये झारखंड से नीचे हैं। ओके, झारखंड में करीब आधे बच्चे 47.8% जो हैं कुपोषण के शिकार हैं। 5 साल से कम उम्र के करीब 45.3% बच्चे कुपोषित हैं, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत क्या है? 38.4%। ओके, उचित पोषक आहार नहीं मिलने से बच्चों का विकास नहीं हो पाता है और वे जीवन की हर दौड़ में पीछे रह जाते हैं। झारखंड के 47.8% बच्चों का वजन सामान्य से कम है। चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के स्टार्टअप रैंकिंग के एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो ये आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और ये जो लास्ट क्वेश्चन था आप इसका आंसर कमेंट के थ्रू में बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करके क्लोज़ करें, ऐसे ही क्लोज़ ना करें। और यदि आप अपने दोस्तों से इसे फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि इससे ये जो वीडियोज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।